भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 20 अप्रैल 2023 को अमावस्या के दिन जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, वो सूर्य ग्रहण कब दिखेगा, कहां पर दिखेगा और उसका सही समय क्या रहेगा तथा 12 राशियों के ऊपर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होने वाला है। गर्भवती माताओं बहनों को क्या सावधानी रखना चाहिए, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 20 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन है और वैसे देखा जाए तो अमावस्या तिथि का आरंभ 19 अप्रैल 2023 बुधवार को दोपहर 11:06 से हो रहा है, जो कि अगले दिन यानी सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या जो रहेगी वो 20 अप्रैल 2023 गुरुवार को सुबह 9:44 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार देखा जाए तो सूर्योदय व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी वो 20 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन रहेगी। इस अमावस्या को सतवाई अमावस्या कहा जाता है तथा स्नान, दान और पुण्य कर्म की जो अमावस्या रहेगी वो 20 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन रहेगी। और इस अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का महासंयोग बन रहा है। यह सूर्य ग्रहण कंकणाकृति यानी कंकण की आकृति का सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। यह ग्रहण विशेष रूप से अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी हिंद महासागर, इंडोनेशिया, फिलीपींस एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। ग्रहण भारतीय समय के अनुसार प्रातः 7:05 से आरंभ होगा और इस ग्रहण का मध्य 8:07 पर होगा। ग्रहण का अधिकतम जो समय रहेगा वो प्रातः 9:47 तक रहेगा और भूमंडल पर इस ग्रहण का मोक्ष दोपहर 12:29 पर रहेगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटा 24 मिनट रहेगी और यह ग्रहण धार्मिक दृष्टि से जो है मान्य नहीं होगा, क्योंकि भारत में कहीं पर किसी भी प्रदेश में, किसी भी नगर में या शहर में नहीं दिखाई देगा। और जब ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो उसका सूतक काल, पुण्य काल और पर्व काल नहीं माना जाएगा। और इस ग्रहण काल में जो करने योग्य पौराणिक विचार है वो अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी हिंद महासागर, इंडोनेशिया, फिलीपींस एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर आदि प्रदेशों में रहने वाले निवासियों के लिए मान्य होगा। भारत में यह ग्रहण मान्य नहीं होगा, इसलिए भारत में किसी भी प्रकार से इसका नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य ग्रहण लगने से के समय भोजन करने का मना किया है, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि ग्रहण के समय कीटाणु बहुलता से फैल जाते हैं। खाद्य वस्तु, जल आदि में सूक्ष्म जीवाणु एकत्रित होकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। इसलिए ऋषियों ने पात्रों के अंदर जो है कुशा डालने को कहा है, ताकि सब कीटाणु कुश में एकत्रित हो जाए और उन्हें ग्रहण करने के बाद फेंका जा सके। पात्रों में अग्नि डालकर उन्हें पवित्र बनाया जाता है ताकि कीटाणु मर जाए और ग्रहण समाप्ति के पश्चात स्नान करने का विधान है। इसलिए हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई अशुद्धि न रहे। और सूर्य ग्रहण जब होता है तो राहु और केतु सूर्य को ग्रसित करते हैं। ऐसी परिस्थिति में सूर्य ग्रहण होता है, जबकि सूर्य ग्रहण के समय जठराग्नि, नेत्र तथा पित्त की शक्ति कमजोर पड़ती है। गर्भवती माताओं बहनों को सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से उनका होने वाला बच्चा यानी शिशु अंगहीन हो सकता है, विकलांग बन सकता है, गर्भपात की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए गर्भवती माताओं को ग्रहण से अपने शिशु की रक्षा करनी चाहिए। खुले मैदान में नहीं जाना चाहिए और अपने पेट के ऊपर गोबर, तुलसी पत्र का लेप लगा लेना चाहिए या चंदन का लेप लगाना चाहिए, जिससे कि राहु केतु का स्पर्श उनके उदर पर न हो। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं बहनों को कैंची या चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी वस्त्रादि को सीलने से रोका जाता है, क्योंकि
ऐसा करने से शिशु के अंग या तो कट जाते हैं या फिर जुड़ जाते हैं। ग्रहण लगने के पूर्व नदी या घर में उपलब्ध जल से स्नान करके भगवान का पूजन यज्ञ जप करना चाहिए। सूतक के दौरान भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान केवल सिद्धि साधना, मंत्र जाप, उपाय इत्यादि कर सकते हैं। भजन कीर्तन आप कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान आपको जो है मंत्र जाप यदि करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ग्रहण की अवधि में तेल लगाना वर्जित माना जाता है। भोजन नहीं करना चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए, मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए और ग्रहण के दौरान आपको सोना नहीं चाहिए। गर्भवती माताओं बहनों को खुले स्थान पर घूमना फिरना भी वर्जित माना जाता है। ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद सबसे पहले स्नान करें और अपने घर के देवी देवताओं को स्नान कराएं, उनका पूजन करें, आरती करें और ग्रहण का दान करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का जो दान होता है वह अनंत गुना फलदायी माना जाता है। यदि आप महान पुण्य फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ग्रहण का दान अवश्य करना चाहिए। और ग्रहण का दान ब्राह्मण को कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, या अन्य जरूरतमंद व्यक्ति को भी आप ग्रहण का दान कर सकते हैं। ग्रहण का दान पुण्य करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा हमें महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रहण का 12 राशियों के ऊपर किस प्रकार प्रभाव होगा और यह ग्रहण 12 राशि वालों के लिए किस प्रकार से फलीभूत होगा। तो आप अपनी राशि जानने के लिए अंत तक जरूर देखिएगा। यह सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 गुरुवार को होगा। अश्विनी नक्षत्र में यह सूर्य ग्रहण होगा तथा मेष राशि में यह सूर्य ग्रहण होगा। और यह सूर्य ग्रहण अश्विनी नक्षत्र में होगा। अश्विनी नक्षत्र जो है केतु का नक्षत्र है, यानी अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु ग्रह है। तो 12 राशि के लिए अलग अलग इस प्रभाव को देखने को मिलेगा। कहा गया है कि यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर पिंड यानी शरीर के ऊपर अवश्य होता है। तो 12 राशि का हम विस्तार पूर्वक राशिफल ग्रहण का क्या होगा ये आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले लोग यदि शासकीय क्षेत्र में कार्य करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो उनके लिए यह योग अच्छा रहेगा। पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं। ग्रहण के कुछ दिनों बाद आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपकी ही राशि में यह ग्रहण होने जा रहा है। मानसिक तनाव और दबाव की स्थिति आपके अंदर निर्मित होगी और अपने हृदय का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि सीने में दर्द होता है तो आपको विशेष रूप से चिकित्सक से सलाह अवश्य लेना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप 20 अप्रैल अमावस्या के दिन गेहूं और गुड़ का दान मंदिर में करेंगे तो आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। कार्यस्थल पर आपको तरक्की मिलेगी। सेहत संबंधी परेशानी आपकी हो सकती है। ग्रहण के प्रभाव से आपकी आंखें व त्वचा संबंधी परेशानियां हो सकती है। घर से दूर यात्रा का योग बन रहा है। उपाय के रूप में दूध का दान करना उत्तम फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपको आपकी मेहनत का पूरा परिणाम प्राप्त होगा। हालांकि आपको जिद करने से बचना चाहिए। यह ग्रहण आपके लिए विशेष रूप से अच्छा फल प्रदान करेगा। उपाय के रूप में गाय को यदि हरी घास खिलाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपको काम में तरक्की का योग बन रहा है। कार्यों में विशेष सफलता हासिल होगी। अचानक धन खर्च करना पड़ेगा और उपाय के रूप में सफेद मिठाई का दान करना शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आप धर्म से दूर जाएंगे। पिता से टकराव होगा। ग्रहण से आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा। बुद्धि की कमजोरी का सामना आपको करना पड़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने का योग भी बनने वाला है। और उपाय के रूप में यात्रा के दौरान आप गुड़ खा करके जरूर निकले।
और अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। धर्म से जुड़े लोगों के लिए यह अवधि अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा और उपाय के रूप में हरी सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। आपके नए नए संपर्क बनेंगे। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपके खर्चे बढ़ेंगे, इसलिए सावधानी बरतना बहुत आवश्यक होगा। और उपाय के रूप में यदि शक्कर का दान आप करेंगे तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। काम में तरक्की आपको जरूर मिलेगी। वाद विवाद से दूर रहे। मान प्रतिष्ठा में कमजोरी आ सकती है और उपाय के रूप में हल्दी का दान करना शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। सूर्यदेव आपको अच्छा फल देंगे। धन लाभ होगा। कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र से आपको बहुत अधिक ऊंचाइयां प्राप्त होने वाली है। और उपाय के रूप में यदि आप बेसन या चने की वस्तु का दान करते हैं तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए यह सूर्य ग्रहण अच्छा साबित नहीं होगा। इस दौरान आपको आर्थिक कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। खर्च की अधिकता हो सकती है। परिवार में समस्याएं आ सकती है। वाहन के प्रयोग में सावधानी आपको बरतना चाहिए। और उपाय के रूप में तेल का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप नई शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी नया काम, नई जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है। भाग दौड़ बनी रहेगी। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी ब्राह्मण को तुलसी जी की माला का दान करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। अपनी वाणी पर संयम बरतें। अपशब्दों का इस्तेमाल करने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। विवादों से दूर रहे। खर्चों का सामना आपको करना पड़ेगा। और उपाय के रूप में पीले रंग की वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में जो भी निवास करते हैं उनको इस ग्रहण से घबराने की, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ग्रहण के कोई भी नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहें तो ग्रहण के दौरान मंत्र जाप कर सकते हैं, सिद्धि साधना कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं और अमावस्या का दान पुण्य भी जरूर आपको करना चाहिए, क्योंकि वैशाख का महीना वैसे ही भगवान का परम प्रिय महीना होता है। और इस महीने में ब्राह्मण को भोजन करवाना, अन्न दान देना और इसके अलावा वस्त्र दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप वैशाख अमावस्या के निमित्त अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, दक्षिणा दान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु नगद राशि हमारे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से भेज करके वैशाखी अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।